अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत मैं से? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक मैं ठाक बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर आजकल के दौर में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स हमारे बच्चों के लिए नुकसान है या फायदा है? मोबाइल फ़ोन आप जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन आपके साथ चलेगा। आप अगर नुकसानदार चीज़ें देखेंगे तो आपको नुकसान देगा, अगर फ़ायदेमंद चीज़ों के पीछे जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन आपके लिए फ़ायदेमंद। अगर हम बाहर बाकी मुल्कों की बात करें तो अब वहाँ पे एक कानून बनता जा रहा है कि एक सडन एज के बाद जो है मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे बच्चों को, नौजवान नस्ल को या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको। तो ये ऐसा कानून पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन तो दूर की बात है, आप सबसे पहले सोशल मीडिया को कंट्रोल करें और उसके बाद मोबाइल फ़ोन तो मैंने कहा ना कि एक ज़रूरत बन गई है। अब हर बच्चे की ज़रूरत है, बच्चा स्कूल भी जाता है, बच्चा ट्यूशन पे भी जाता है, बच्चा वैन में भी जाता है, बच्चा पैदल भी जाता है, बच्चा बस में भी जाता है। तो मोबाइल फ़ोन तो बच्चे के पास लाजमी होना चाहिए क्योंकि उसकी खैर खबर पूछने के लिए। क्योंकि आजकल जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप कमा के हमें ज़बरदस्त तरीके से पहुंचाते। तो आजकल इतना दौर चेंज हो गया है कि हर किसी को घर में स्ट्रगल करनी पड़ रही है और कमा भी रहे हैं, हर कोई कमा रहा है। तो बच्चों को स्कूल जाते वक्त या बाहर जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन तो लाजमी है उनके लिए। मोबाइल फोन नहीं लाजमी है, यानी कि किस हद मुकर्ररा के बाद देना चाहिए, यानी 10 साल, 11 साल, 12 साल क्या होना चाहिए? तो मेरे कहने से तो होगा नहीं, पहली बात ये। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए करें तो आप किस हद मुकर्ररा पे बोलेंगे? असल में मैंने अपने बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने बच्चों को जब 10 साल से वो आगे बढ़े तो मैंने उनको मोबाइल दे दिया। यानी आप 10 इयर्स देना चाहिए। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जो हमारे बच्चे हैं, जो आजकल यंग मदर्स हैं, वो पैदा होती बच्चों को मोबाइल फोन पे लगा देती हैं और उसको दिखा के, कार्टून दिखा के जो खाना खिला रही होती है। तो ये जो एक सिस्टम बन गया है, ये जो फेस्टिवल टाइप बन गया है, क्या ये सही है या गलत है? वक्त के साथ साथ ज़रूरतें चेंज होती है। बचपन में वो झिंझुड़ा भिंझुड़ा होता था, वो बजाते थी। अभी मोबाइल फोन आ गई है तो कार्टून दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। उससे क्या नुकसान हो रहा है? कोई बात नहीं, कार्टून बच्चे को देखने चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह बदल रही है उसी तरह चीजें भी बदलती जा रही हैं। वो झुनझुने को मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? जी जी फर्स्ट क्लास। सर आजकल के दौर में, जदीद दौर की अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन हमारे बच्चों के लिए नुकसान या फायदा? यार देखें, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा जाता है कि वो बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके यूजेज का कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी जो कंटेंट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। बेसिकली आजकल तो एआई वगैरह का दौर आ चुका है तो वहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल भी होती हैं। बेसिकली आजकल के पेरेंट्स में इतना बच्चों को टाइम देने का वो नहीं होता, तो बच्चे डिफरेंट कंटेंट्स में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल के बच्चे, जैसे कि ये मेरा बच्चा बेटा है तो दे आर यूजिंग द चैट जीपीटी, जेमिनी, कैनवा एंड ऑल थिंग्स ना, तो दे आर यूजिंग, तो इनको स्टडी में बहुत ज़्यादा बेसिकली जो हमने इंटर तक नहीं पढ़ा वो इनको अभी आ रहा है, मतलब ग्रेड 7 में आ रहा है। तो इसको बेसिकली ये पेरेंट्स में इनके कॉन्स भी है, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब इनके नुकसान कम है, फ़ायदे ज़्यादा हैं। लेकिन हमें इस पर डेफिनेटली हर चीज़ के कंट्रोल रखने हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि इनको कंट्रोल देखें तो, और इसको रिव्यू करें, इनके टाइमिंग को कंट्रोल करें। बेसिकली बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उसके आंखों का भी नुकसान होता है। एज लिमिट में मोबाइल फोन जो है बच्चों को अलाउ करना चाहिए। बेसिकली जो टेक्निकली मेरे हिसाब से तो जो अलाउ करना चाहिए वो तो ये है कि आफ्टर 10 ईयर जो है उनको एक लिमिट में अलाउ करना चाहिए कि जिसमें सारे फीचर्स वगैरह ना हो। बेसिकली वो लोग जाते हैं आते हैं, थोड़ा उनका सोशल सर्किल बन जाता है तो ये मजबूरी भी होती है कि उनको ट्रैक रखना होता है। बाकी ये छोटे बच्चों को, 10 साल से छोटे बच्चों को मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को देखा देखी में ये सारी चीज़ें होती है। मोबाइल फोन का सवाल एक तरह से हम देखें, अगर मोबाइल फोन खुदा न खास्ता बंद हो जाए तो फिर हमारी लाइफ विदाउट मोबाइल फोन कैसी हो जाएगी? देखिए वो तो बहुत अच्छी हो जाती है हमारे हिसाब से। हमने खुद ने नहीं देखे, जो हमारी एज के हैं, अभी ये जो जेनजीज हैं हमारे और ये आजकल है, तो आजकल की ये एक समझो कि हमारी सबकी ज़रूरत है।
जैसे खाना ज़रूरत है वैसे ये ज़रूरत है, इसके बगैर आजकल कोई चीज़ चलती नहीं है। मसला ये है, वैसे तो जो पुराने हैं वो बहुत हम अच्छे थे, हमारे यहाँ आपस में सोशल गैदरिंग अच्छी थी। आजकल तो अगर हम खाने पे बैठते हैं 10 बंदे बैठते हैं तो 10 बंदे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे साथ फिजिकली नहीं है उसका ज़्यादा ख्याल होता है, और जो सामने बैठा है उससे बात नहीं करना चाहते। तो ये इसका बड़ा वो है, लेकिन ये है कि होना तो अब आजकल की, क्योंकि जदीद दौर है, हमें वर्ल्ड के साथ रहना है, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर मोबाइल फोन के साथ साथ जिसमें टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात हो सकती हैं? बेसिकली उसके वही मैंने जैसे आपको कहा कि उसके जो ज़्यादा यूजेज है और क्या कंटेंट्स देख रहे हैं ना, वो बड़ा है। देखे ना, उसमें आजकल मेंटल इश्यूज बहुत हो जाते हैं, फिर इनकी थेरापीज भी आजकल, मैं बेसिकली अभी कनाडा से ही आया हूँ ना, तो वहाँ के थेरापी भी बहुत शुरू हो गई है। इनके ग्लासेस भी स्पेशल बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत करीब से देख रहे हैं। हर 10-12 साल के बच्चे को ऊपर से देखे, जहाँ कंट्रोल नहीं है वहाँ उनके ग्लासेस भी लग रहे हैं, और दूसरे उनके बिहेवियर में बड़ा इशू आ जाता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और भी और ज़्यादा हो जाता है। जहाँ ज़्यादा नहीं कंट्रोल करते तो उनकी डेफिनेटली फिर आहिस्ता आहिस्ता करके थेरापी आपने भी बताया कि आप कनाडा से आए हुए हैं, यानी कि बाहर के मुल्क से वाबस्ता है। जिस तरीके से बाकी ममालिक में भी आजकल जो है बैन लगता जा रहा है, एक एज लिमिट सेट कर दी गई है जी। तो क्या पाकिस्तान में भी इस चीज़ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बाहर के लोग देखे क्या है, वहाँ तो देखो हर चीज़ आपको खुद करनी भी पड़ती है, लेकिन वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह में खुद इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इस वजह से बच्चों का वो है। तो इनका बेसिकली यहाँ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए इधर भी एज लिमिट के हिसाब से, ताकि वो बेहतर है। बेसिकली ये हमारा जो बेस है ना, वो आपका अगर अच्छा होगा ना तो बच्चा आगे, क्योंकि अब बच्चे को बेस से ही हम ये मोबाइल पे डालेंगे ना, तो ये एडिक्शन एक हो जाती है, जो कि बचपन वाली एडिक्शन जो है ना, निकलना बहुत मुश्किल है। इस पे हाँ, अभी एक बड़े हो जाएंगे बच्चे, मेच्योर हो जाएंगे ना, उसके बाद आ जाती है। तो उसके बाद उनके पास सेंस भी आ जाता है कि हमें अरे लिए क्या गलत है क्या सही है। जैसे अभी बच्चे देखो ज़्यादा खाना खाते हैं, ये करते हैं ना, इनमें वो नहीं है। जैसे कि 15 साल से हो जाते हैं, उनको फिर जिम के लिए ये वो ज़्यादा हो जाते हैं उनके बाद, लेकिन 12-15 साल तक जो है ना वो है। लेकिन बिफोर मेरे हिसाब से 5-6-7 साल तक जो है ना नहीं करना चाहिए, कि अगर उसमें बिल्टन हो गया ना, उनको छुड़वाना बड़ा, क्योंकि वो एडिक्शन हो जाती है। यानी अगर बचपन से ही इसको रूट कॉज तक नहीं जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ये आगे चल के बेसिकली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे ये देखो, अभी मैंने देखा है, जैसे मैं अभी 3 महीने हुए आया हूँ ना, तो हमारे यहाँ इस टाइप की जैसे कल्चर एक्टिविटीज़ ये वो बहुत हो चुकी है। ये अच्छी चीज़ें हैं, इसमें आपका एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, बच्चों को, पेरेंट्स को आपस में एक टाइम, बेसिकली आप टाइम देते हैं ना, तो वो बोलता है। आप वीकेंड्स पे भी घर पे बैठते हैं, बाहर क्या है कनाडा में या मेरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूजुअली लोग वीकेंड्स पे अपने बच्चों को लेके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, घूमते हैं, कंसर्ट करते हैं डिफरेंट। तो हमारे यहाँ भी ये कल्चर आ रहा है, तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसको और प्रमोट करे ईच एंड एवरी वीकेंड। और ये हमारा इंटरनेशनल सिटी है, इधर कोई हमें कमी पेशी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो ये चाहे कि इसको और ज़्यादा करें, बढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से, जो कि अच्छी एक्टिविटी दे। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हमारे पास आएंगी ना। जैसे आज मैंने देखा है, सच्चा है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोर्ड बेसन पे जो बेनज़ीर पार्क है उसको तोड़ दिया गया है, और वहाँ सुना है कि कोई ये शावर्स वगैरह का कोई सिस्टम आ रहा है, ये वाटर थीम का पार्क आ रहा है, जैसे बैरिया टाउन में है। तो इस टाइप की देखो एक्टिविटीज होगी तो लोग वहाँ जाएंगे, घर में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 डेज अ वीक तो यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ये वो, और पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो कम से कम 2 से 3 दिन तो बच्चों के साथ भी गुजारे और एक हेल्थफुल लाइफ गुजारे फिजिकल एक्टिविटीज के साथ डिफरेंट जगह। यानी फिजिकल फैसिलिटीज जितनी होंगी, फेस्टिविटी होगी, इससे क्या होगा कि जो क्लोजनेस जो कम होती जा रही है वो बिल्कुल बहुत बढ़ती जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, मोबाइल फोन हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह या फायदेमंद? देखिए, डिपेंड करता है ये कि किस पर्पस के लिए। असल में जिस तरह छुरी है, छुरी का इस्तेमाल अगर आप गलत करोगे तो नुकसानदेह, अगर सही करेंगे तो फायदेमंद है। इसलिए कि सब्जी काटेंगे, गोश्त काटेंगे तो फायदा है, लेकिन अगर आप बंदे काटेंगे तो नुकसानदेह। इसी तरह बच्चों को अगर एजुकेशन के लिए मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसमें किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो ना टाइम का ज़ाया है।
सर किस उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में देना चाहिए? देखिए आजकल जो है ना स्कूल में प्राइमरी स्कूल्स के अंदर ही जो है ना उनको एजुकेशन दी जाती है। मेरे भी छोटे बच्चे पीछे गाड़ी में देखे बैठे हुए अच्छा, हैं, इनको भी मोबाइल का व्हाट्सएप का सब पता है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर बिल्टन हो गया कि उनको जो ना कम्युनिकेशन का वो सिखाया जा रहा है। तो मोबाइल की अवेयरनेस तो उनको हो जाती है, लेकिन आप ये कि घर के अंदर जितना हो सके तो मोबाइल इस्तेमाल करने ना दें। स्कूल में एक एजुकेशन के तौर पे दे रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज 9-10 से पहले आप जो ना बच्चों को ना दें। ये 9-10 या आफ्टर 10 इयर्स जो है जी, बच्चों के पास जी। मोबाइल फोन होना चाहिए। क्या सर्टेन टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए? अगर हम घर पे भी दे रहे हैं मोबाइल फोन तो कितनी देर के लिए देना चाहिए? देखिए डिपेंड ये करता है कि आजकल जो ना मेरे जो बच्चे हैं वो थर्ड में है, हाँ। ग्रेड थर्ड में, लेकिन उन्होंने ग्रुप बनाए हुए बच्चों ने और आपस में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एज की तो कोई लिमिट रही नहीं मेरे टेक्निकल साइड में, लेकिन ये कि आप सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम जो है इनको टाइम दे दो। अगर पूरे दिन के अंदर अगर ये आधा घंटा भी इनको दे देते अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए, ऑडियो मैसेज के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मोबाइल फोन्स की हम बात करें तो मोबाइल फोन ज्यादा जरूरी है या फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा जरूरी है जिंदगी में? नहीं जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, वरना आजकल ये दौर चल रहा है कि बच्चे फौरन जो है मोबाइल लेते हैं और कार्टून वो एक मोटू पतलू आ जाता है या डिफरेंट वो लेके बढ़ जाते हैं, उनकी फिजिकल बिल्कुल नीचे जा रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कंट्रोल करता हूँ कि बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिजिकल कराऊँ। कार्टून्स वगैरह की आपने बात की, जो आजकल की यंग जनरेशन की मदर्स हैं, जो नई जो है वो जनरेशन वाइज जो है वो मदर्स बन रही हैं, वो अपने बच्चों को यही करती हैं कि बच्चों को सामने मोबाइल फोन रख के खाना खिलाना। ये अगर वो बचपन से ये चीज़ बच्चों में बिल्ट इन हो जाएगी तो वक्त के साथ साथ वही चीज़ वही प्रैक्टिस आगे तक जाती है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बहुत गलत है। एक्चुअली देखें बच्चे जो है ग्रोथ कर रहे होते हैं, हाँ। अब वो मुसलसल जब वो डिस्प्ले को इतने छोटे डिस्प्ले को फोकस कर रहे होते हैं तो उनकी आई साइट जो है ना वो आउट हो जाती है। बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। हाँ। तो अगर आप इतना ज़्यादा टाइम बच्चों को देंगे मोबाइल के लिए, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ टाइम होती है उसमें हर चीज़ ग्रोथ हो रही है, आइस हो गई, उनकी बॉडी फिजिकल हो गई, तो ये बहुत नुकसानदेह। मैं तो मना करूँगा बिल्कुल इस चीज़ के लिए। बाकी अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पे एक रूल एंड लॉ बनता जा रहा है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद बच्चों को मोबाइल फोन दिया जाएगा। 13 साल की उन्होंने हद मुकर्रर की है कि 13 साल से पहले बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में नहीं देंगे। अब तो क्या ये कानून पाकिस्तान में भी लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये कानून तो जो है बहुत ज़बरदस्त है और मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो है लागू होना चाहिए, ताकि इस वजह से कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो ना कुछ सिक्योरिटी जो है वो मोबाइल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देके जाते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी साइट भी खुल सकती है जो उनके माइंड को जो ना गलत साइड लेके जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक सर्टेन एज होनी चाहिए, उसके बाद मोबाइल फोन बिल्कुल। दिया जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया था कि 9-10 तो वो एज वही आ जाती है, 14-15 की एज आ जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस उम्र में ही मोबाइल फोन देना चाहिए, बिल्कुल। वरना मोबाइल फोन जो है वो नुकसानदेह ज्यादा है। बिल्कुल नुकसानदेह। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरह से मोबाइल फोन मजबूरी बन चुका है। बिल्कुल, ये भी मोबाइल फोन के बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं बिल्कुल, है। हाँ। अगर एक तस्वुर देखें, अगर मोबाइल फोन ना हो तो क्या हमारी जो जनरेशन है वो जिंदा रह पाएगी? नहीं, यहाँ डिपेंड जिंदा रहने का नहीं है। हाँ। देखिए गांव देहात में अब भी यही है कि वहाँ पे मोबाइल नहीं है। हाँ। और वो कोई इशू नहीं, वो जिंदा रह रहे हैं, हंसी खुशी रहे। लेकिन क्योंकि अब हम शहरों के अंदर कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है कि फ़ौरन लोकेशन में पहुँचना, अपनी वहाँ की सारी मूवमेंट्स देना, पिक्चर्स भेजना, वीडियोस कॉल, ये सब इसके बगैर अब आप चल नहीं सकते। चल नहीं सकते। जहाँ उसके फायदे हैं वहीं उसके नुकसानात भी बिल्कुल, मोबाइल फोन ये तो है के ज्यादा हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन जितना हमारे लिए आजकल के दौर में मुफीद साबित हो रहा है, वही ये मोबाइल फ़ोन कहीं कहीं हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चों को भी ख़ासा मुतासर करता हुआ नज़र आता है। अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन के बारे में हमने आज बात की। मोबाइल फ़ोन के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हमारे जो नन्हे नौनिहाल हैं, पहले के दौर में उनके हाथों में किताबें हुआ करती थी और वो लोग रीडिंग के ऊपर फोकस किया करते थे, उनसे उनकी नॉलेज बढ़ा करती थी। पहली चीज़। दूसरी बात यह कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अब मोबाइल फ़ोन जितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में आजकल जगह बना चुका है, हमारे नौनिहाल उतने ही उससे ख़राब होते जा रहे हैं। और ये मोबाइल फ़ोन इतनी इस कदर मजबूरी बन चुका है कि अगर मोबाइल फ़ोन आजकल ना हो तो बच्चे ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। और अगर मोबाइल फ़ोन के अगर एक वक्त का
तयन कर दिया जाए तो मोबाइल फ़ोन के हवाले से हमारे नौजवान इस वक्त इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वो एक कश्मकश का शिकार नज़र आते हैं। इसलिए जहाँ पे अगर हम पिछले दौर की बात करें जब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उस टाइम पे इतनी बीमारियां भी नहीं थी। मोबाइल फ़ोन्स के अगर हम हवाले से बात करें तो मोबाइल फ़ोन आजकल इतना ज़्यादा जो है वो इंसान को दिमागी तौर पे जो है वो इस वक्त फंसा देता है और मफलूज कर देता है कि इंसान खाना खाए कुछ भी खाए और वहीं पे बैठे बैठे अपनी पूरी दुनिया को एक ही मिनट में एक्सप्लोर कर लेता है और इससे मुस्तकिल बैठने से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। और अगर मोबाइल फ़ोन को अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन हमारे आँखों के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे छोटे बच्चों में अगर हम देखें तो इस वक्त नज़र कमज़ोरी की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। आवाम से हमने आज जाना कि जो मोबाइल फ़ोन जो है वो कितना ज़्यादा मुफीद है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। तो सब यही कहते नजर आए कि मोबाइल फ़ोन इस वक्त इतना जो है वो बच्चों को मुतासर कर रहा है कि अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो बच्चे इस वक्त रिश्तों का जो तकद्दुस है मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए वो भूलते जा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, एक अच्छी मिसाल है कि अगर एक 4 लोग एक जगह पर बैठे हुए हों, एक खाने की टेबल के तस्वुर ले लें, वहाँ पे सारे बच्चे और बुजुर्ग वगैरह या पूरी फैमिली बैठी हो, उसमें से 10 में से 7 लोगों के हाथ में उस टाइम पे मोबाइल होगा और लोग आपस में बात इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करेंगे। लोग मोबाइल में चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है वहीं हमारी नस्ल को भी ये इतना ही मुतासिर कुन करती जा रही है। दीगर ममालिक अगर हम बात करें तो नाज़रीन गिरामी वहाँ पे इस वक्त जो है एक हद और एक उम्र का तयन कर दिया गया है, एक उम्र मुकर्रर कर दी गई है कि 13-14 साल की उम्र के बाद ही बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन्स दिए जाएंगे। और यही नहीं, कुछ एप्लीकेशन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये बात कह दी गई है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी जो है वो एक हद के बाद यानी 13-14 साल के बाद जो है वो हमारे नौजवान नस्ल को यानी कि वहाँ की नस्ल को दी जाएगी इस्तेमाल करने के लिए। तो ये काफ़ी मुफीद कौन है और मैं चाहता हूँ और ये मेरा मुतालबा भी है हमारी हुकूमत से और हमारे हुकाम बाला से कि यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये हमारे पाकिस्तान में भी लागू होने चाहिए, क्योंकि जितना जो है मोबाइल फ़ोन इस वक्त मुतासिर कर रहा है हमारी नस्ल को, इसमें जो है कुछ फ़ायदा हो पाएगा। और आजकल के नौजवान नस्ल के साथ साथ वो यंगस्टर्स के साथ यानी कि वो नौजवान पेरेंट्स जिनके यहाँ बच्चों की विलादत हो जाती है और उसके बाद वो लोग बच्चों को या वो माएँ बच्चों को मोबाइल फ़ोन का लालच देके जो है वो खाना खिलाती हैं, ये चीज़ें काफ़ी जो है ना हमारे बच्चों को अगर अभी से अगर हम इसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रखेंगे तो यानी कि अगर मोबाइल फ़ोन की प्रैक्टिस अगर हम शुरू से ये कर देंगे बच्चों में तो ये आगे चल के बहुत बीमारियों का बाइस बनेगी। तो मेरा यही मुतालिबा है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मशगूल करें एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन के। प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ, मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।